बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे सितारे की पैदाइश से लेकर सितारे की मौत तक और उसके दरमियान के तमाम मराहिल। आज की वीडियो बहुत अहम है। अगर आप उसे मुकम्मल देखेंगे तो आपको कायनात की बुनियादी बातों के बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। ये वीडियोज़ की एक सीरीज़ है जिसमें हम सितारे की पैदाइश के बुनियादी मराहिल और कायनात के कुछ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को इंतहाई आसान फहम तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम सितारे की पैदाइश से लेकर मौत तक के मुकम्मल लाइफ साइकिल का खुलासा जानेंगे और फिर आने वाली वीडियोज़ में सितारे की लाइफ साइकिल के हर मरहले के बारे में ज़्यादा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। सितारे गैस और धूल के बहुत बड़े बादलों में बनते हैं जिसे स्टेलर नेबुला कहा जाता है। नेबुला लातीनी ज़बान में बादल या फोग को कहते हैं। इन स्टेलर नेबुला का साइज़ कई नूरी साल पर मुश्तमिल हो सकता है। एक नेबुला में धूल और गैसें बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं, लेकिन कशिश सिक्ल और दीगर अवामिल आहिस्ता आहिस्ता धूल और गैस के झुंड को इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे ये टुकड़े बड़े से बड़े होते जाते हैं, उनकी कशिश सिक्ल यानी ग्रेविटी मजबूत से मजबूत तर होती जाती है। बिलाखिर धूल और गैस का झुंड इतना बड़ा हो जाता है कि ये अपनी कशिश सिक्ल से कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होने की वजह से बादल के मरकज़ में मौजूद मवाद गर्म हो जाता है और ये गर्म मरकज़ आकोर एक सितारे का आगाज़ है जो प्रोटोस्टार के तौर पर जाना जाता है। अब अगर मादा जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होता है कि काफ़ी ज़्यादा मिक़दार मौजूद हो तो कोलैप्स होने वाली गैस और धूल ज़्यादा दर्जा हरारत से जलती और बिलाखिर हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज़ करने के लिए दरकार दर्जा हरारत तक पहुंच जाती है। इस मरहले पर हम कह सकते हैं कि सितारा स्विच ऑन हो गया है, यानी सितारे में हाइड्रोजन फ्यूजन का अमल चल पड़ता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रद्द अमल सितारों को ताकत देता है। फ्यूजन रद्द अमल में दो हल्के न्यूक्लियाई जम होकर एक ही भारी न्यूक्लियस बनते हैं। ये अमल तवानाई पैदा करता है क्योंकि नतीजे में बनने वाला भारी न्यूक्लियस का टोटल मास दो फ्यूज होने वाले न्यूक्लियाई के मास से कम होता है। बचा हुआ मास तवानाई बन जाता है। ये तवानाई की बहुत ज़्यादा बड़ी मिक़दार होती है और इस अमल को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। लेकिन वो छोटे फल्की अजसाम जिनका मास सूरज के मास से 0.08 गुना कम है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के मरहले तक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से वो मुकम्मल सितारे नहीं बन पाते और ब्राउन ड्राफ्ट उर्दू में कहीं तो भूरे बोने बन जाते हैं और इनमें हाइड्रोजन फ्यूजन का अमल कभी स्टार्ट नहीं हो पाता। सितारों के मरकज़ यानी कोर में ये जौहरी रद्द अमल न्यूक्लियर रिएक्शन काफ़ी तवानाई मुहैया करता है ताकि उन्हें कई सालों तक चमकाता रहे। ये मरहला मैन सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है और हम कहते हैं कि सितारा मैन सीक्वेंस के मरहले में दाखिल हो गया है। सितारे अपनी तमाम ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त इसी मरहले में गुजारते हैं। साइंसदानों के मुताबिक सूरज मैन सीक्वेंस में 10 अरब साल तक गुजारेगा और अब तक 5 अरब साल गुजार चुका है। किसी सितारे की जिंदगी और मौत उसके मास पर बहुत ज्यादा मुनहसर होती है, यानी सितारे की उम्र के वो कितना अरसा जिंदा रहेगा और सितारे की मौत भी कि इसका इख्तिताम कैसे होगा। बहुत बड़े बड़े सितारे अपने ईंधन को छोटे सितारों के मुकाबले में बहुत तेजी से जलाते हैं और ये सिर्फ चंद करोड़ साल तक चल सकते हैं, जबकि छोटे सितारे कई अरब साल तक जिंदा रहेंगे क्योंकि वो अपना ईंधन ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता खर्च करते हैं। ताहम आखिरकार सितारों के अंदर जौहरी रद्द अमल यानी न्यूक्लियर रिएक्शन को ताकत देने वाला ईंधन हाइड्रोजन खत्म होना शुरू हो जाएगा। कोर में मौजूद तमाम हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाएगी
और सितारों के अंदर जौहरी रद्द अमल यानी न्यूक्लियर रिएक्शन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सितारे के कोर से बाहर की तरफ वाला प्रेशर और इसकी मुखालिफ कुव्वत ग्रेविटी में तवाज़ुन खत्म हो जाता है और सितारा ग्रेविटी के ज़ेरे असर कोर की तरफ खुद ही में टूटना यानी कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और कोर इस दबाव की वजह से गर्म होता जाता है। हाइड्रोजन जो अब भी कोर के बाहर मौजूद होती है, इस तेजी से गर्म होते हुए कोर की वजह से हाइड्रोजन फ्यूजन का अमल कोर के गिर्द एक शेल में जारी हो जाता है, जो सितारे की बैरूनी तहों को बाहर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से वक्त के साथ सितारे फैल जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और रंग बदलकर रेड जाइंट बन जाएंगे। जबकि ज़्यादा मास रखने वाले सितारों को, जिनका मास सूरज के मास से तकरीबन 8 गुना से ज़्यादा हो, वो ज़्यादा फैलकर रेड सुपर जाइंट बन जाएंगे। सितारे इस मरहले में अपने साइज से 400 गुना तक बढ़ सकते हैं और उनका साइज 1 अरब किलोमीटर तक पहुंच सकता है। रेड जाइंट और रेड सुपर जाइंट दोनों सूरतों में कोर पर बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से कोर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आखिरकार कोर में मौजूद हीलियम की फ्यूजन शुरू हो जाती है। रेड जाइंट के मरहले के बाद सूरज की तरह के छोटे सितारे एक पुरअमन और खूबसूरत मौत से गुजरेंगे। आखिर एक वक्त आता है कि कोर में हीलियम भी खत्म हो जाएगी, जो कार्बन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगी और फ्यूजन का अमल रुक जाएगा। फ्यूजन के लिए ईंधन खत्म होने के दौरान सितारा अपनी बैरूनी तहों को उड़ाता रहता है। गैस की ये बैरूनी तहें खला में फैलती हैं और एक नेबुला बनाती हैं, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है, जो अक्सर रेन या बुलबुले की शक्ल में होती है। प्लैनेटरी नेबुला, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, उनका सैयारों और प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इब्तिदाई माहिरीन फलकियात को ये एक छोटी दूरबीन टेलीस्कोप के जरिए देखने पर सैयारों की तरह नजर आए थे। ज़ेरे नज़र पहला प्लैनेटरी नेबुला था, जिसे चार्ल्स मीसियर ने 1764 में दरियाफ्त किया था। इसे डंबल नेबुला कहा जाता है। सूरज जैसे औसत सितारों का इसकी बैरूनी तहों को निकालने का अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि सितारे का कोर सामने ना आ जाए। ये मुर्दा लेकिन फिर भी बहुत गर्म कोर, वाइट ड्राफ्ट उर्दू में बोला जाए तो सफ़ेद बोने कहलाते हैं। ये अपने साइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, जो बिलाखिर वक्त के साथ ठंडे हो जाते हैं और ब्लैक ड्राफ्ट बन जाते हैं। दूसरी तरफ ज़्यादा मास वाले सितारे, जो रेड सुपरजाइंट बन चुके हैं, एक इंतहाई पुरजोश और पुरतशद्दुद अंजाम का तजुर्बा करेंगे। इनमें फ्यूजन का अमल हीलियम की फ्यूजन पर ही नहीं रुकता, बल्कि ग्रेविटी की वजह से दर्जा हरारत बढ़ता जाता है और कार्बन एटम फिर दीगर की फ्यूजन के बाद बिलाखिर आयरन बनता है और आखिरकार कोर में सिर्फ आयरन बाकी रह जाता है। चूंकि आयरन तमाम अनासिर में सबसे कम्पैक्ट और मुस्तहकम है, इसलिए आयरन न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए यानी फ्यूजन का अमल शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। इसलिए कोर में फ्यूजन का अमल ख़त्म हो जाता है। चूंकि अब कोर से तवानाई नहीं पैदा हो रही है, इसलिए सितारे के पास अब अपने वज़न को सहारा देने का कोई तरीका नहीं है। लिहाजा आयरन कोर कोलैप्स हो जाता है और महज चंद सेकंड में कोर का दर्जा हरारत अरबों डिग्री तक बढ़ जाता है। लोहे के एटम कुचले जाते हैं, जो जवाब में एक ज़बरदस्त मुखालिफ कुव्वत पैदा करती है और ख़ुद पर गिरते हुए मादा को एक बड़ी ताकत के साथ बाहर की तरफ धकेल देता है और सितारा एक बहुत ज़बरदस्त धमाके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसे हम सुपरनोवा के तौर पर जानते हैं, जो एक बहुत बड़ी इंतहाई गर्म शॉक वेव को पैदा करता है और नाकाबिल तसव्वुर तवानाई का इखराज करता है। एक बार जब इस धमाके की धूल साफ हो जाएगी तो सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाएगी, एक बहुत कम्पैक्ट सितारा जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है।
अगर एक सुपरनोवा के मरकज में मौजूद सितारों का कोर तकरीबन 1.4 से 3 सूरज के मास के दरमियान होता हो तो कोर कोलैप्स होने का अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन न बना लें और एक न्यूट्रॉन स्टार न पैदा कर ले। न्यूट्रॉन सितारे नाकाबिल यकीन हद तक कम्पैक्ट होते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटे हजम में काफ़ी ज़्यादा मास होता है, लिहाजा न्यूट्रॉन सितारे की सतह पर कशिश शक्ल बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रॉन सितारे ताकतवर मकनातीसी फील्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं जो एटमी ज़र्रात को अपने मकनातीसी पोल्स के गिर्द तेज़ घुमाते हैं, जिससे रेडिएशन की ताकतवर बीम्स पैदा होती है। ये बीम सितारे के गिर्द बड़े सर्च लाइट बीम की तरह घूमती है। अगर ये बीम्स ज़मीन पर वक्तन फ़वक्तन नज़र आएँ सितारे के बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से, तो ये हमें पल्सेस के तौर पर नज़र आएंगी। इस सूरत में न्यूट्रॉन सितारा को पिल्सार का नाम दिया जाता है। अगर कोलैप्स शदा कोर सूरज के मास से 3 गुना बड़ा हो तो यह मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और एक ब्लैक होल बनाता है, एक लामुत्तनाही कम्पैक्ट फलकी जिस्म जिसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि कोई भी चीज़ उसकी पहुंच से बच नहीं सकती, यहाँ तक कि रोशनी भी उसकी ग्रेविटी से फरार नहीं हो सकती।